और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। अच्छा। अशोका यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ आप लोग जानते हैं, IIT खड़गपुर के साथ क्या होता था, और आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है। हमारे देश में मौजूदा सरकार आज के समय में आवाज़ को, सच के आवाज़ को दबा रही है। एक्चुअली अन अकेडमी जो है सिर्फ संस्था है, सरकार नहीं। और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं अन अकेडमी की तरफ पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा है। इसको सवाल नहीं पूछना आता। आज कितने युवक बेरोजगार हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। कितने घरों में चूल्हा नहीं जलता, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और कोई सवाल पूछ दे तो भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में हम लोग धरातल पे हैं, है ना। वुमेन सेफ्टी के नाम पे धरातल पे हैं। हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग ये है रेवेन्यू है, वो भी GDP का 13%। इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज शोज दैट टुडेज गवर्नमेंट इज फुल ऑफ कंसंट्रेटेड फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। मतलब हाँ, हमारा सरकार आज के डेट में बौखलाया हुआ है, ये कुछ भी करवा देगा सकता है। इस चर्चा में हम बात करेंगे करण सागवान, जो अन अकेडमी के टीचर हैं और वो लॉ पढ़ाते हैं। पिछले दिनों अपने क्लास के दौरान वो अपने स्टूडेंट को एक बात बोलते हैं कि ऐसे इंसान को चुनो जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुनो जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। मेक योर डिसीजन प्रॉपरली। ये बिना कोई पॉलिटिशियन का नाम लिए हुए ये अपना एक ओपिनियन अपने स्टूडेंट को देते हैं, और उसके बाद ये उनका वीडियो, उनका स्टेटमेंट पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, और उसके बाद उनका बाइकआउट होने लगता है। और उसके बाद क्या, अन अकेडमी उन्हें रिस्ट्रिकेट कर देती है। इन सभी विशेष चर्चा पे हम बात करेंगे। हमारे साथ राधे मोहन है, और ये एक UPSC एस्पिरेंट है, तो ये हर एक मुद्दे को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले राधे मोहन, कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपके दर्शकों को मैं नमस्ते कहना चाहता हूँ। चलिए, मैं डायरेक्ट अपनी बातों पे आऊँगा। राधे मोहन, आप भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा आपको जानकारी होगा कि करण सागवान नाम के एक टीचर हैं, वो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। पिछले दिनों वो एक स्टेटमेंट के दौरान अपने स्टूडेंट को वो बताते हैं, लेकिन उन्हें उस स्टेटमेंट की वजह से उनका ट्रोल होने लगता है, उनका बाइकआउट होने लगता है। क्या कुछ रीज़न होगा? मैं सीधे आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ रीज़न होगा और उन्हें अन अकेडमी रिस्ट्रिकेट भी कर देती है? जी, पहली बात तो ये है कि आपने उनके बारे में सब कुछ बता दिया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो वीडियो वायरल हुआ और उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, ये कहकर ये कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं समझता हूँ कि एज अ टीचर, एवरी टीचर हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। व्यक्त करने की आज़ादी हर शिक्षक के पास होती है, और होनी भी चाहिए। और उन्होंने यही किया, बस अपने जो राइट थे उनका प्रयोग किया। या कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, या किसी तरह का कोई कोड ऑफ एथिक नहीं था। अगर ये अनइथिकल था तो भाई इथिक क्या होता है? जी, अन अकेडमी उन्हें रीज़न बताती है कि उन्हें क्यों रिस्ट्रिकेट किया गया। तो उन्होंने बताया कि ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आप अपनी पर्सनल ओपिनियन या कुछ इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा बात है तो मैं समझता हूँ कि कोई लेखक, कोई शिक्षक, कोई वक्ता एक दिन में नहीं बन जाता। उसके पीछे कई दशक होते हैं। वो अपने पूरे जीवन को लेकर एक स्टेज पे जाता है पढ़ाने, और उसने जो पिछले कुछ सालों में महसूस किया और उसको व्यक्त कर दिया, तो इसमें बुरा क्या है? तो क्या लगता है, वो मीन्स उन पे अन अकेडमी पे ऐसा क्या कुछ प्रेशर होने लगा? क्या कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आई? क्योंकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया उनमें ना कोई पॉलिटिशियन का उन्होंने नाम लिया, बस एक फेयर मैनर में उन्होंने अपने बच्चे को एक मैनर्स के भाव से वो चीज़ें बोली थी। जी,
बेशक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से बात स्टूडेंट से इस तरह से खुलकर बात करना हर शिक्षक को आना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं था, किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स नहीं था, किन्हीं का नाम भी नहीं लिया इन्होंने, फिर भी इनको रेस्टिगेट किया गया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। अच्छा, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ आप लोग जानते हैं, IIT खड़गपुर के साथ क्या होता था, और आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है। हमारे देश में मौजूदा सरकार आज के समय में आवाज़ को, सच के आवाज़ को दबा रही है। अच्छा जी, आप इस मौजूदा सरकार पे आप ये इसका ब्लेम डाल रहे हैं? मतलब इतिहास गवाह है कि किसी भी नेता का सरकार इतना नाम नहीं बदला जितना मोदी जी के सरकार ने बदला। और इस जो बात, जो बयान उन्होंने कहा था, इससे अगर बौखलाई है तो सबसे ज़्यादा बीजेपी बौखलाई है। तो आप उनको डायरेक्टली वे में आप बजाबते उनका नाम लेके बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको? डर नहीं लग रहा है? जी नहीं, क्यों डर लगेगा भाई, मैंने उनको खड़ा किया है, अब मैं ही चाहूँगा तो उनको गिराऊँगा। हम जनता के वोट से वो हैं, अगर हमारा वोट ही नहीं होगा तो फिर कहाँ खड़ा रहेंगे वो। हम लोगों ने उनको खड़ा किया है अपने काम के लिए, ना कि उनके अपने काम के लिए। आज वो हमारा काम ना करके वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं, इतिहास बदल रहे हैं। NCERT से कई चैप्टर निकाल दिए, जैसे मुग़ल का पूरा निकाल दिया, डार्विन से निकाल दिया, और उसके बाद अभी डाइवर्सिटी के बारे में निकाल दिया। चलिए मैं करण सागवान पे आना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बचाव में ये बताया कि उस पर मैंने ना कोई पॉलिटिशियन का नाम लिया, ना ही कुछ ऐसा मेरा इंटेंशन था किसी को, पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे उनके काम को हर्ट करना। वो उनका कहना है कि जो भी उनका जो मीन्स अलग सेंस निकाल के उनके बातों को, उनके स्टेटमेंट को पोर्ट्रे किया गया है। मतलब भाई आज कुछ भी इनके खिलाफ बोल दो, वो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, ठीक है। मतलब दे आर एवरीथिंग, दे आर नॉट समथिंग, दे आर एवरीथिंग। और ये बहुत बड़ी गलत सोच है, ये जो अहंकार है उनका, ये बहुत गलत है। और जो इसको पॉलिटिकल व्यू देने का कोशिश कर रहे हैं, मूर्ख लोग हैं। हर किसी को आज़ादी है इस देश में बोलने की, और बोलेंगे, और शिक्षक भी बोलेंगे। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो राइट टू स्पीक है, क्या सरकार क्या चाह रही है? मीन्स वो उनके बारे में ना कुछ बोले, इस तरह का कुछ इंटेंशन है? वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। हकीकत बता, आज की गोदी मीडिया उनके मुंह में खून लगा चुकी है, और ये किसी के मुंह से कुछ भी अपने खिलाफ नहीं सुनना चाहती, कुछ भी नहीं। देखिए रवीश कुमार को दबा दिया गया। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ यही सरकार कर रही है, पहले की सरकार ने भी ऐसा की थी। इमरजेंसी के टाइम में जो सरकार थी वो भी एक तरह से डिक्टेटरशिप लाना चाहती थी, तो वो भी गलत थे। मैं नहीं कर, लेकिन जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो फिर क्यों आप रहिएगा सरकार में? आपको रहने का अधिकार ही नहीं है, ख़त्म है फिर आप। जी, तो क्या लगता है कि ये जो हमारी जो प्रेजेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, इनके राज्य में क्या कुछ ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कंपैरिजन टू जो हमारे पहले की गवर्नमेंट रही है? देखिए सत्ता का भूखा सब है। हाँ, वेरी ऑनेस्टली, सत्ता का भूखा हुआ सब है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सबको सत्ता की भूख है। और पहले भी आवाज़ दबाया जाता था, पर अब ऐसे दबाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में हम लोग धरातल पे हैं, है ना। वुमेन सेफ्टी के नाम पे धरातल पे हैं। हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग ये है, रेवेन्यू है, वो भी GDP का 13% है। तो इस पे हम लोग बात नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि सरकार से सवाल ना पूछें, और सरकार चाहती है कि हमसे पूछा ना जाए। क्यों ना पूछा जाए भाई? हम लोग चुन के लाए हैं आपको, इसलिए कि आप हमारा काम कर सकें। यू आर सर्वेंट ऑफ अस। हम जनता का सर्वेंट हैं, आप उनकी सेवा करने के लिए आप वहाँ आए हैं।
एक आईएएस जो यूपीएससी करके जाता है वो भी सर्वेंट है, एक दरोगा की नौकरी निकाल के जाता है वो भी सर्वेंट है, जनता पब्लिक का सर्वेंट है। तो उसी तरह आप भी सर्वेंट हैं। आप तो 2 रीज़न से सर्वेंट हैं, हम तो एक रीज़न से सर्वेंट हैं, आप 2 रीज़न से सर्वेंट हैं। अगर हम अधिकारी होते हैं तो हम यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं, आईएएस बनते हैं, उसके बाद सर्व करते हैं, तो हम एक सर्वेंट हैं। लेकिन आप पहले खुद को कैपेबल बनाएं, फिर एक सर्वेंट तो आप हो गए, फिर दूसरा सर्वेंट कब हो गए कि जनता ने आपको चुन के लाया है। आपको तो और ज़्यादा जनता की खातिरदारी करनी चाहिए, अब तो जनता को ही बेच रहे हैं। तो मैं क्या इससे चाहा जा रहा है, ये अनअकैडमी क्यों नहीं अपने टीचर के सपोर्ट में आ गई? क्या कुछ उनके ऊपर पॉलिटिकल कुछ प्रेशर आया? क्या कुछ रीज़न रहा होगा कि अनअकैडमी भी अपने टीचर को बचा नहीं सकी? मतलब एक्चुअली अनअकैडमी जो है सिर्फ संस्था है, सरकार नहीं। और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं अनअकैडमी की तरफ पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा होगा, इस वजह से वो किया होगा। और आज के जो 2 रुपए वाले जो ट्रोल जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेल हैं, इन लोगों का तो कोई काम ही नहीं है भाई, दिन रात किसी न किसी को बाइकआउट ही करवाते रहते हैं। तो कम से कम उस प्रेशर से बचने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया, मुझे जैसा समझ में आता है, ठीक है। इसमें हाँ कहीं ना कहीं इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ है। और देखिए मैंने एक आर्टिकल में लिखा था बहुत, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज शोज दैट टुडेज गवर्नमेंट इज फुल ऑफ कंसंट्रेटेड फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। मतलब हाँ, हमारा सरकार आज के डेट में बौखलाया हुआ है, ये कुछ भी करवा देगा सत्ता में आने के लिए। राम मंदिर पे बम पटकवा देगा, किसी आर्मी कैंप को उड़वा देगा, कुछ भी, कहीं दंगा करवा देगा 10 जगह, और इसको सत्ता के लिए वही करना है। 2014 में वही किया था, पुलवामा के टाइम में बम पटकवा दिया और कह रहा है ये है, अपने पीठ थपथपा ली है। मतलब बस इनको तो यही काम ही है। और मैं खुल के कह रहा हूँ, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने स्वार्थ आपके स्वार्थ के लिए पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कोई बेनिफिट नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। चलिए, तो ये है राधे मोहन अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और ये एक यूथ की तरह सोच रहे हैं, एक पढ़ा लिखा जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उस तरीके से सोच के इस तरह का ओपिनियन दे रहे हैं। राधे, एक और क्वेश्चन है कि मीन्स ये लोग चाह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा तबका हमारे बातों को, हमारे कामों को, हमारी योजनाओं को उजागर ना करे कोई संस्था, मीन्स कहीं ना कहीं इनका सच्चाई बाहर ना आए, इसलिए भी इस तरह का कुछ देखिए कदम उठाया जा रहा है। देखिए सीए के टाइम में जो जेएनयू में हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ हुआ, वो देखने की बात है कि भाई किस तरह से यहाँ पे एजुकेशन को नीचा किया जा रहा है, उसके स्तर को घटाया जा रहा है। ये तो सोचने समझने की बात है। और हम लोग युवक जो है इन चीज़ों पे सोचते नहीं है, समझते नहीं है, अध्ययन नहीं करते, और ये बस उनके चपेटे में आ जाते हैं। इनको सवाल नहीं पूछना आता। आज कितने युवक बेरोजगार हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। कितने घरों में चूल्हा नहीं जलता, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और कोई सवाल पूछ दे तो भाई देशद्रोही, बस ख़त्म कहानी उसका। एनएसए यूपीए लगा के ख़त्म, यूएपीए लगा के ख़त्म कर देना है उसको। तो अभी जो हालिया टाइम में आपको पता होगा जो हमारे जो कानून एक्ट हैं उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, और उसमें ये चीज़ बताया गया है कि आप किसी को भी मीन्स इशारों में चाहे डायरेक्टली उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह का भी कुछ चेंजेस, बदलाव आए हैं। मतलब हाँ, जो एविडेंस एक्ट है, आईपीसी और सीआरपीसी जो है उनका नाम बदला गया है, और कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए हैं। चलो ठीक बात है। और ये कहते हैं कि नए भारत के लिए ये ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना चाहिए, इतने कानून 22 बिल पास हो जाते हैं पिछले सत्र में, मानसून सत्र में हो जाते हैं, और कोई वाद विवाद संवाद नहीं होता है पार्लियामेंट में, बस पास हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है?
कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जा रहा है कि इससे लोगों को क्या असर पड़ेगा, अब बस पास कर दिया जाता है। मतलब क्यों? उस बिल के बारे में मिस ट्रांसपेरेंसी भी नहीं बताई जा रही है, क्या कुछ बेनिफिट है, क्या कुछ इसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, इस तरह के कुछ नहीं बताना चाहती है सरकार। कारण ये है कि अगर ये हर बात को खोलने लग जाए, रिवील करने लग जाए, तो फिर इनका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। फार्मर बिल में क्या कहते हैं मोदी जी कि भाई मैं अपने देश के किसानों को अपने मन की बात समझ, अब ट्रांसपेरेंसी लाइए ना, किसको समझना है भाई? आपके मन से क्या होना जाना है? जनता की मन की जनता की से बात कीजिए ना कि आपको इससे फ़ायदा है नहीं है, वो कैलकुलेट करके कुछ ओपिनियन देंगे। कभी ओपिनियन नहीं लिया जाता। चलिए, तो कहीं ना कहीं इससे ये जो भी चेंजेस पिछले मानसून सत्र में 22 रूल्स लाई गई हैं, और वो भी बिना कुछ सर्वे के, बिना कुछ डिबेट के, बिना कुछ जनता की बात को सुने हुए पास कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं अभी जो कोशिश की जा रही है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी उसे छीनी जा रही है। अगर पढ़ा लिखा तबका, अगर कोई संगठन या कोई इंस्टीट्यूट अगर उस पर बोलता है तो उसे भी मीन्स दबाने की, चाहे किसी साजिश के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उसे बंद की जा रही है। कैसा लगा आपको ये हमारा जो चर्चा, हम दोनों का जो बीच जो बात हुआ, कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।